एक कन्हैया कुमार नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने आरटीआई लगाकर सुप्रीम कोर्ट से करंट और पहले वाले जजेस के खिलाफ टोटल शिकायतों का डाटा मांगा कि कितनी शिकायतें जजेस के खिलाफ आई हुई हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यानी जिसको सीपीआईओ बोलते हैं, उसने जानकारी देने से ही मना कर दिया। इसके बाद में ये मामला चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुंचा और सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो आरटीआई में टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट के साथ साथ उन कंप्लेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा भी दे। अब आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्यौरा दे दिया होगा? अभी सुनिए क्या कॉमेडी चल रही है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट सीआईसी के इस ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना मुकदमा लड़ने अपने निचली कोर्ट में चली गई। और तुम्हें लगता है कि न्यायपालिका में न्याय हो रहा है? न्यायपालिका इस देश का चौथा स्तंभ है। अभी और सुनो, दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि हमारे पास इन शिकायतों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और जबकि मजे की बात यह है कि दिसंबर 2023 में भारत के कानून मंत्री ने खुद बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसेस के तहत 2014 से 2023 तक जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस प्रोसेस के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड तो है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एक और स्टेटमेंट चेंज की। उसने कहा कि डाटा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हजारों फाइल्स खंगालनी पड़ती हैं। मतलब पता नहीं कितनी शिकायतें आती है जजों के खिलाफ, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अगर डाटा पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है तो आरटीआई के थ्रू क्यों नहीं दिया जा सकता। इसके बाद उस वकील ने एक और स्टेटमेंट चेंज की और कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों का डाटा एक सीक्रेटिव प्रोसेस है और इसको आरटीआई के थ्रू बताने पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित हो सकती है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और गरिमा संविधान से भी ऊपर है, इस देश के लोगों से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों के लिए नहीं है बल्कि इन जजेस के लिए ही है। अब इससे ज्यादा मैं जो कहना चाहता हूँ कोर्ट की शान में वो आप खुद ही समझ लो। इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूंगा तो सुबह तक ये वीडियो भी उड़ जाएगा और कई कारण भी नहीं बताया जाएगा। बिकॉज इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी की लैंग्वेज में भारत लोकतंत्र की माँ है। जय हिंद।